हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप क्लास 9th स्टार्ट कर चुके हैं। तो क्लास 9th में तो जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पॉलिनोमियल्स का, जिसमें आइडेंटिटी पार्ट काफी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। आइडेंटिटी पार्ट से जब क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन सीधा आइडेंटिटी बेस्ड होते हैं। अगर वो आइडेंटिटीज आपको सही तरीके से इंटरप्रेट करने नहीं आती है तो क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। समझ में आ रहा है ना। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, हम हमें क्या करना है, उसे सबसे पहले इंटरप्रेट करना है। क्या आप उसे इंटरप्रेट कर पाते हैं सही से? अगर हाँ तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, आइडेंटिटी सारा सीखेंगे और आइडेंटिटी के बेस पे जो क्वेश्चन आएंगे वही करने वाले हैं, ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए। तो मेरे साथ बने रहिए, एक ही क्वेश्चन ध्यान से करने वाले हैं। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली बेसिक आइडेंटिटी जो आप पहले भी करके आ चुके हैं, वो क्या है भाई? जो पहले भी आप करके आ चुके हैं यहाँ पे, वो है पहला x प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे फिर से लिख के दिखाता हूं, x प्लस वाई स्क्वायर। देखिए जी, x प्लस वाई होल स्क्वायर जब आप करते हैं, x प्लस वाई, तो यहाँ पे जो फर्स्ट है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, तो आपको पता है इसको आप क्या लिखने वाले हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ध्यान दीजिए, कभी कभी जरूरत के हिसाब से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। यानी मतलब इस तरीके से लिखिए, इस तरीके से लिखिए, क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है और इस दोनों तरीके से आपको आनी भी चाहिए। समझ में आ रहे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। याद रखना आपको, ठीक है ना। चलिए, तो हम बात क्या करेंगे, दूसरा आइडेंटिटी x माइनस वाई स्क्वायर है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों में देखोगे कॉमन है, सेम है। बस जब प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस 2xy आता है, जब माइनस है तो माइनस 2xy आता है। ये रही आइडेंटिटी। आई होप ये आइडेंटिटी आपको याद भी होगी, ठीक है ना। आइडेंटिटी सब याद कर लेते हैं। अब आपको सोचना है, क्या आइडेंटिटी याद करना काफी है? क्या आप आइडेंटिटी याद करके सारे क्वेश्चन कर पाओगे? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, जो आपके आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर एंड x माइनस वाई होल स्क्वायर के बेस पे है। तो ये दो आइडेंटिटी के बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। आप चाहते हो तो पहले आप ट्राई कर लो, वीडियोस को पॉज करिए, ठीक है ना, सो दैट आपको आइडेंटिटी याद है, क्या ये क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको इन क्वेश्चन में ये दो आइडेंटिटी यूज करके मैं आपको दिखाता हूं। तो चलिए क्वेश्चन को वन बाय वन करते हैं। आप अगर चाहते हैं तो आप पहले ट्राई कर लो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से अगर देखिए, ये खास पैटर्न, ये क्या लिखा है, इसको लिख सकते हैं 175 स्क्वायर प्लस 2 into 175 into 25 प्लस 25 स्क्वायर। क्लियर है। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या भाई, प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब यहां से देखिए, ए की जगह कौन है, ए की जगह आप देखेंगे तो 175 बैठा हुआ है और बी की जगह कौन बैठा है भाई, 25। बस समझ पा गए। अगर कोई चीज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हो साहब, ए प्लस बी होल स्क्वायर। यानी मतलब ये जो वैल्यूज है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, 175 प्लस 25 होल स्क्वायर। यस और नो। अब इसको बहुत आसानी से आप ऐड कर सकते हैं, 175 प्लस 25 क्या होता है भाई, 200 हो जाता है। क्या हो जाता है,
200 स्क्वायर, और 200 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4, और ये पेयर में 0 आ गए, ये आ गया 40,000। क्लियर है? बहुत ही आसानी से आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आपको देख के क्वेश्चन अजीब सा लग रहा होगा, यार ये तो बॉडमास लगेगा, क्या लगना है, बस ध्यान से अगर देखेंगे एक खास पैटर्न यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ था, और आपने उसको आसानी से सॉल्व कर लिया। क्या यूज किया भाई, आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा के। चलिए अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोला है फैक्टराइज। देखिए साहब, फैक्टराइज करना है, जब भी फैक्टराइज करना है तो आप देखिए जो क्वेश्चन है ए स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस प्लस 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है, उसके पैटर्न को, ठीक है ना, डिकोड करना है। तो अगर यहां से ध्यान से देखो, कभी भी जब है तो ये होल स्क्वायर की तरह देखा करो, सही है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 49 ए स्क्वायर प्लस 70 ए बी प्लस 25 बी स्क्वायर। अगर आप इसे सही तरीके से लिखो तो ऐसे लिख सकते हो 7a होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे स्पेस छोड़िए, यहाँ पे आइए, प्लस ये क्या लिखा है 5b होल स्क्वायर, ठीक है ना, 5b होल स्क्वायर। अब ये बीच वाला आपको क्या पता चल गया, आपको पता चल गया a और b पता चल गया, आपको क्या पता चल गया, a और b। a क्या है भाई, 7a, मतलब यहाँ पे एक्स वाई भी ले सकते हो आप, ठीक है ना, इसे आप चाहो तो ऐसे लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ए बी है तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म लिखा, यहाँ पे 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी मतलब 7a इंटू सेकेंड टर्म यानी मतलब 5b, ठीक है ना। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, अब आप सॉल्व करेंगे, अच्छा ये 70 यहाँ पे, सॉरी 70 है ना, 70 कर लो भाई, सही है ना। तो 2 7 जा 14 5 जा 70, ए बी आ गया। अभी देखिए आप पैटर्न इसका आइडेंटिफाई कर लिए, यहां से आपने क्या लिखा 7a प्लस 5b होल स्क्वायर। अब इसी को चाहते हैं तो आप ऐसे लिख लो 7a प्लस 5b मल्टीप्लाइड बाय 7a प्लस 5b। समझ पा रहे हैं, फैक्टराइज बोला था, आसानी से आपने आइडेंटिटी का यूज किया और इसे क्या कर लिया साहब, फैक्टराइज कर दिया। याद क्या करने वाली चीज है, ध्यान क्या देने वाली चीज है, आइडेंटिटी याद होनी है, ध्यान क्या देना है, किस फॉर्म में लिखा गया है। अगर ये दोनों चीज आपको क्लियर है तो आसानी से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, ये भी ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कभी कभार आप देखते हो तो आपको क्या लगता है, यार ये किस तरीके से क्वेश्चन आ गया, ये इसमें क्या किया जाए। तो ध्यान क्या रखना है ना, जब आप आइडेंटिटी पढ़ते हैं ना, तो आइडेंटिटी के बेस्ड पे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको आपको करना होता है, ऑल पॉसिबल क्वेश्चन, तब जाके आप उस पैटर्न को समझ पाते हैं। जनरली हम करते क्या है, हमने एक आइडेंटिटी सीखी, 2 3 क्वेश्चन कर लिए और वो भी बेसिक वाले, सारे वैरायटी कवर नहीं किया, और एक अलग से क्वेश्चन दिख गया तो आपको घबरा जाते हो, यार ये क्या। ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, वैलिड होते हैं और आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। जो भी गिवन होता है बस आपको उस पर कमांड होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सही तरीके से इंटरप्रेट करना आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 एक आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस बी इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12 है, ठीक है ना। और ए बी क्या है तुम्हारा 32, ए बी तुम्हारा है 32। आपको फाइंड करनी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करनी, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे देखिए 3 और 4 एक ही जैसा क्वेश्चन है क्या, तो आप 3 4 एक ही जैसा, ठीक है ना। तो ए प्लस बी 12, ए बी 32। तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको दिमाग चलाओ, यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता कहाँ है, तो आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर में आता है। तो आप सबसे पहले कुछ नहीं समझ में आता है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर ही लिख दो। तो आपने क्या लिखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो आता है आपने लिख दिया, फॉर्मूला आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको वैल्यूज देखनी है जो गिवन है। तो आप देखेंगे कि a प्लस बी की जगह आपको 12 गिवन है, तो आप यहाँ पे 12 डाल लो, तो 12 स्क्वायर कर लिया।
यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यूज ढूंढनी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एज इट इज रहने दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज है, प्लस 2 ए बी की जगह क्या डाल गिवन है साहब 32, आपने यहाँ पे 32 सब्सटीट्यूट कर दिया। अब इसी को आपको करना है सॉल्व। तो 12 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 144 होता है, 2 इंटू 32 64, इसे ट्रांसपोज करो 64 को, और यहाँ पे तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए 144 माइनस 64 80 आ जाता है, क्या आ जाएगा साहब 80। यहां से आपने क्या बता दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 80 आ गया। आपसे क्या पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपने बता दिया भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो क्या है 80। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या यूज किया, आइडेंटिटी, गिवन इंफॉर्मेशन को आइडेंटिटी में आपने क्या किया साहब, सब्स्टिट्यूट कर दिया, और आसानी से आपको आंसर मिल गया। क्लियर है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने कुछ एक्स्ट्रा किया है क्या, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखा, ये वैल्यूज डाला। भाई यहाँ पे एक चीज याद ना, स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर्स आपको 30 तक याद करो, 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, 20 तक कोशिश करो क्यूब हो जाए, एटलीस्ट 15 तक, तो आपको मैथ करने में और मजा आएगा। ध्यान रखना है, जो याद करने वाली चीज है वो याद जरूर करिए। जनरली लोग क्या कहते हैं कि यार मैथ तो रटने वाली चीज नहीं है, मैथ तो समझने वाली चीज है। जी हाँ दोस्तों, आप समझो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो चीज याद करने वाली चीज है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर आप समझ लेंगे हर चीज, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो याद करने वाली चीज है उसको जरूर याद करना है आपको, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि 3 और 4 एक है, तो आप आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बच्चों को डराता है कभी कभी। गिवन क्या है, यहाँ पे बोला है इफ 3a प्लस 2b, 3a प्लस 2b 12 गिवन है, ठीक है ना। अन ए बी जो है आपको यहाँ पे 6 गिवन है, ए बी क्या गिवन है 6, आपको निकालना है 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। पिछला क्वेश्चन आपको तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि सिर्फ आइडेंटिटी यूज करनी है, आपने कर भी लिया। बट यहाँ पे क्या करें, क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाए, तो देखो दोस्तों, आइडेंटिटी यहाँ भी वही लगने वाली है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आपको यहाँ पे कुछ चीजें समझनी होंगी। यहाँ पे बस ए की जगह 3a गिवन है, बी की जगह 2b। समझ में आ रहा है कि नहीं। आपको फिर से जब इस तरीके से क्वेश्चन गिवन हो तो इस चीज को स्क्वायर कर दिया करो। तो इसी लेट से ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल लिखा, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या मिलेगा, ये 3a प्लस 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर करेंगे, अब लिख लो एक एक पार्ट, 3a होल स्क्वायर प्लस 2b होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 3a इंटू 2b इज इक्वल टू 144। आपने जो इंफॉर्मेशन दिया था उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, ये मिल गया। 3a का स्क्वायर 9a स्क्वायर होगा, 2b का स्क्वायर 4b स्क्वायर होगा। ध्यान देना 2b स्क्वायर है तो 2 का भी स्क्वायर कर रहा हूं, b का भी स्क्वायर कर रहा हूं, प्लस 2 इंटू 3 6, 6 टू जा 12, 12ab आ गया। क्लियर है। अब 12ab आ गया, यहाँ पे आपका 144 है। अब इस ab की वैल्यूज आपको गिवन है, दैट इज 6, तो यहाँ पे 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 12 इंटू क्या है भाई 6 इज इक्वल टू 144। तो अब ये 12 इंटू 6 72 है, उधर ट्रांसपोज करो, 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 72, 72 सॉल्व करिए 140, यहाँ पे 72, आंसर क्या आ जाएगा 72 ही आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे आपने आसानी से सॉल्व किया, आपको समझ में आ, यूज क्या कर रहे हो आप, ये देखो, आप यूज बस आइडेंटिटी कर रहे हो, और आइडेंटिटी में आपको ध्यान क्या देना पड़ रहा है, आपको ध्यान क्या देना पड़ रहा है कि यार कैसे इंटरप्रेट करें। अगर आप सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाते हो तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप इसे नोट कर लें। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ a प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू 6, यहां पे a प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो आपको दो चीजें हैं आपको यहां पे समझनी है, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर वन अपॉन ए स्क्वायर आ गया तो फिर से अगेन आप डर जाओ, ये क्या, नहीं डरना है। तो आप ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी बता देता हूं, ए प्लस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर जब करता हूं तो आएगा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू वन अपॉन ए। यहाँ पे ए कैंसिल हो जाता, क्या यूज किया, यहाँ भी a प्लस बी होल स्क्वायर यूज किया। ऐसे याद किया करो, आपके पास जब भी टू टर्म का स्क्वायर करना हो आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस टू इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, वही चीज आपको यहाँ पे किया गया है। ठीक है ना, अब क्या करना है, जो वैल्यूज गिवन है सब्स्टिट्यूट करो। a प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू 6 है, यहाँ पे 6 स्क्वायर किया मैंने, और ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर ऐसे ही, और यहाँ पे सिर्फ 2 बचा है। ठीक है, अब इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर लो, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, माइनस 2 करेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर। आप देख सकते हो 36 माइनस 2 34 होता है, यहाँ से आपने बता दिया ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी साहब 34 आएगी। क्लियर है, आसानी से सॉल्व कर पा रहे हो क्या? अब देखो यहां पे आप सॉल्व कर पा रहे हो, रीजन इज दैट कि आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पा रहे। अगर क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर पाओ, सही तरीके से आइडेंटिटी यूज कर पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपको टॉपिक पे, चीजों पे कमांड है, बस और कुछ नहीं। दिस इज चेकलिस्ट, यही आपकी चेकलिस्ट होनी चाहिए, है ना। तो आपको ये जो क्वेश्चन हमने अभी कराए हैं, आपको इसे फिर से दोबारा करना है। ध्यान देना, एक ऐसी भी बात होती है जनरली हम करते क्या है, हमने कोई चीज देखा, सीखा, फिर छोड़ दिया। अब होगा क्या, जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो याद क्या रखना है आपको, जो भी आपने सीखा है उसको आपको कैरी करना है। कैसे? रिवीजन। आपको एक टाइम इंटरवल बनाइए और रिवीजन जरूर करते रहिए। अगर आप किसी चीज को रिवाइज करते रहेंगे, आपको कभी भूलेगा नहीं, दोबारा एफर्ट ज्यादा लगाना भी नहीं पड़ेगा और आसानी से आप सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस आइडेंटिटी पे आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाले पे। ठीक है, एक ऐसा आइडेंटिटी जो हमेशा यूज होता है, बहुत ही काम की चीज है। ठीक है ना, सबको पता है यार, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोई चीज लिखा है तो इसे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं। ठीक है ना, आसानी से लिख सकते हो कि नहीं? अब देखो ये आइडेंटिटी सबको याद है, ठीक है ना, क्लास 8 में भी आपने पढ़ा होगा, आगे भी पढ़ोगे। ठीक है ना, याद होना चाहिए। क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, आप ये देखिए, क्वेश्चन बोला है फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको फैक्टराइज करना है साहब। चलिए जी, फैक्टराइज कैसे करोगे? आपको एक चीज मैं बता देता हूं, सबसे पहले ध्यान देना, ये जो चीज x और ये जो चीज y है, ध्यान देना इसका होल स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए साहब? होल स्क्वायर होना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूं, सॉल्यूशन करता हूं मैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, सॉल्व करता हूं फर्स्ट पार्ट। लिखा है 9x स्क्वायर माइनस 100, इसको क्या बोला है, फैक्टराइज करना है। ध्यान देना, इसको सबसे पहले मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये चेक करोगे है क्या, है नहीं, हो जाएगा। कैसे? आपको होल बनाना है इस पूरे पार्ट को, तो आपको पता देखना है यार, ये जो 9 है ना, 3 का स्क्वायर है, तो 9 ऐसे 3 लिखा, यहाँ पे x और इसको लिख दिया होल स्क्वायर। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 9x स्क्वायर को मैंने क्या लिखना है, 3x होल स्क्वायर, और ये 100 आपको पता है 10 का स्क्वायर है, ऐसे लिखिए। अब क्लियरली देख रहे हो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है। ठीक है ना, तो आप यहां से आराम से क्या लिख सकते हो, 3x प्लस 10, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, 3x माइनस 10। समझ में आ गया? बस हो गया आसानी से। क्लियर है?
आइडेंटिटी आपने क्या यूज किया सर, आइडेंटिटी आप बता दो यहाँ पे, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। आपने जो आइडेंटिटी सीखा वही लगा दो। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट है 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। सेम बताइए, फटाक से बताइए। ये आप 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसे क्या लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर लिख सकते हैं बस। तो 3x प्लस 4y करिए और दूसरे बार क्या करिए, 3x माइनस 4y करिए, है ना। 3x माइनस 4y एक बारी ऐड करना है फर्स्ट टर्म में दूसरे को, एक बारी फर्स्ट टर्म से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है ना। तो ये देखो आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हो, बस आप देख रहे हो इंटरप्रेट यार, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में है आराम से बनाए और ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्म में लिख दिया आराम से, है ना। चलिए चलिए आते हैं थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है भाई, 25, ये 25 है, 25x स्क्वायर अपॉन 4y स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है ना। इस तरीके से लिखा, इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दो, इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये 25 5 का स्क्वायर है, तो मैंने 5x अपॉन 4y स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे। और ये क्या है भाई, 1/2 का स्क्वायर लिखा है। आ गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, बस। तो आप क्या लिखेंगे, 5x अपॉन 4y प्लस 1/2, एंड दूसरे टर्म में क्या लिखना है, दूसरे ब्रैकेट में 5x अपॉन 4y माइनस 1/2, बस हो गया सॉल्यूशन, फैक्टराइज कर दिया आपने। आसान है कि नहीं। तो आपको बस समझना है चीजों को, जैसे ही समझ में आ जाएगा क्वेश्चन खत्म। चलिए जी फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट क्या लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। जनरली क्या होगा कि इसे कभी कभी बच्चे इसे एक्सपैंड करने लगते, क्वेश्चन में बोला फैक्टराइज, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, ठीक है ना। तो एक बारी मैं यहाँ पे देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो आप इसे लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। बस ध्यान से देखो, ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई प्लस जेड है। तो बस देयरफॉर आपने क्या बोला, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने लिखना है एक्स में एक बारी इसको ऐड करेंगे वाई प्लस जेड, और एक बारी क्या करेंगे साहब, सब्ट्रैक्ट एक्स माइनस। ध्यान रखना, जनरली क्या बच्चे आप गलती क्या करोगे, आप ऐसे लिखोगे एक्स माइनस वाई प्लस जेड कर देते हो, क्या कर देते हो, प्लस जेड। बट ध्यान देना, जब माइनस, ये माइनस है, ठीक है ना, माइनस वाई प्लस जेड होगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड, ठीक है ना। तो दोनों का साइन चेंज होगा, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड होगा। बस आपने आसानी से क्या कर दिया, फैक्टराइज कर। समझ पा रहे हो कि नहीं? हो जा रहा है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व, है ना। आसानी से हो जाएगा, बस आपको क्या करते रहना है, प्रैक्टिस और समझते रहना है। चलिए जी आगे बढ़ेंगे, ये क्वेश्चन करिए। ये काफी अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन, ठीक है ना, काफी अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2a माइनस ए स्क्वायर, इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, ठीक है ना। तो देखिए फैक्टराइज करने के लिए जनरली हमें समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से अगर देखो, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन किया, ठीक है ना, इस यहां से लिख रहा हूं। या तो आप देखो, मैं बाद में चेंज कर दूंगा आपके लिए। पहले जैसे माइनस कॉमन करोगे तो 1 प्लस 2a प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो। इसी चीज को थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, है ना भाई। अच्छा ये ध्यान से अगर देखो, तो भाई a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस 2a प्लस 1, यानी इसकी जगह मैं a प्लस 1 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 1 होल स्क्वायर, बन गया कि नहीं। अब आइडेंटिटी यूज कर लीजिए साहब, आपको देख सकते हो यहाँ पे लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 कर दिया है, x करना है, क्या करना है आपको, सिर्फ x करना है, ठीक है ना। एक्स एक्स प्लस ए प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस ए माइनस, ठीक है ना।
बस हो गया फैक्टराइज। आसान क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चे की बत्ती गुल हो जाती कि भाई क्या करा जाए इस क्वेश्चन में, कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्यान से देखिए आप जब ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा, बस आपको देखना है सही तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। एक आइडेंटिटी ये भी देखें, x प्लस ए और x प्लस बी, ठीक है ना। x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म में कोई चीज है, ध्यान देना जो ये इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट टर्म है सेम होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या होना चाहिए, सेम। और ये दोनों क्या हो सकता है, डिफरेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे आप, क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ये जो दोनों है ना इनको ऐड करो, a प्लस बी, और फिर जो फर्स्ट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करता हूँ प्लस, और ये जो दोनों टर्म है उसको मल्टीप्लाई करा, ऐसे, ठीक है ना। यही लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी। क्लियर है जी। चलिए अब इस चीज को यहाँ पे यूज करके देखो कैसे। क्वेश्चन आपसे बोला है इवेल्युएट करिए, और साहब बोल सकता है यूजिंग आइडेंटिटी डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन। साहब ध्यान रखना यहाँ पे डायरेक्ट यूजिंग आइडेंटिटी नहीं लिखा है, बट भी जब आपके क्वेश्चन में आता है तो आपको आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट यूज नहीं करना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको ना इसको इस फॉर्म में बनाना है, इस फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाओगे जरा देखिए, इसको मैंने 105 को मैं लिखा, वो 105 को 100 प्लस 5, और 106 को क्या लिखा मैंने, 100 प्लस 100 प्लस 6। आप क्लियरली देख सकते हो ये लिखा हुआ है x प्लस ए और x प्लस बी के फॉर्म। यूज कर लो आइडेंटिटी। अगर कोई चीज ऐसा लिखा है तो आप इसे क्या लिखते हैं भाई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस ये जो दो टर्म है इनको ऐड करेंगे 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 6, ठीक है ना। सॉल्व कर लेंगे। 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000 प्लस 5 6 11, 5 और 6 ऐड करना 11 इंटू 100 1100 प्लस 1100 5 6 1100 आ गया प्लस 30, ठीक है ना। अब ये देखिए, अब आराम से देख सकते हैं ये 10,000 11,000 11,000 130 130 आ गया। क्या आ गया भाई 11,130 आ गया, है ना। आसानी से आपने इवेल्युएट किया, कैसे कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो ना, है ना आसान। चलिए आगे चलेंगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी पाते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी है साहब थ्री टर्म आ जाए उसका स्क्वायर, यानी मतलब x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर आता है, कैसे लिखोगे, ध्यान से जैसे बोल रहा हूँ वैसे आपको समझना है। मैंने लिखा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर, ऐसे लिखे, ठीक है ना। प्लस प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड प्लस 2 इंटू थर्ड इंटू फर्स्ट, ऐसे, ठीक है ना। कभी कभी हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी यूज करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस 2 कॉमन कर लिया तो अंदर क्या है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं इसे। समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी जनरली जब सॉल्व करना होगा, अभी आपको उसको भी दिखाता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है एक्सपैंड करना है, क्या करना है साहब, एक्सपैंड। एक्सपैंड तो बहुत ही आसान होगा, आई होप आप सब आसानी से कर सकते हैं। चलो जी करके देख लेते हैं एक्सपैंड। सॉल्यूशन देख रहा हूँ 10th पार्ट, 10th तो ये है आपके पास 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर करने के लिए हम मैंने क्या किया, यहाँ पे पता है मुझे फर्स्ट टर्म स्क्वायर लिखना है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 3a, फर्स्ट टर्म क्या है 3a होल स्क्वायर प्लस 4b होल स्क्वायर प्लस 5c होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये लिखा प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 3a इंटू 3a इंटू सेकेंड टर्म क्या है 4b, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म क्या है 4b इंटू थर्ड टर्म 5c प्लस यहाँ पे देखते रहिए 2 इंटू 5c
प्लस 3a, ठीक है ना। फिर से देख लो, a फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है 3 है, सेकेंड टर्म 4b है और थर्ड टर्म 4c 5c, सॉरी। तो आपने किया फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, दैट्स इट। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 ab प्लस यहाँ पे 2 4 जा 8, 5 जा 40, 40 bc प्लस 2 5 जा 10, 3 जा 30, 30 ac या c, बस हो गया। आपसे बोला था एक्सपैंड करने के लिए, आसानी से आपने एक्सपैंड किया। आइडेंटिटी आप बता दिया करो क्या आइडेंटिटी आपने यूज किया ठीक है ना आसान, काफी आसानी से आप कर पा रहे हैं ना। ध्यान आपको क्या देना है, ये चीज आप आगे अच्छे से ऐसे ही करते रहेंगे जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे। अगर आप प्रैक्टिस करना बंद कर दिए, फिर ये मान के चलो कि क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, तो आपको प्रैक्टिस बंद नहीं करना है। चलिए 11th देखेंगे। 11th का सॉल्यूशन कह रहा है फैक्टराइज करो साहब, क्या करना है फैक्टराइज, तो लिखते हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं। आपको देखिए ये किस फॉर्म में, एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन है, किस फॉर्म में गिवन है एक्सपैंडेड। इस एक्सपैंडेड फॉर्म को हमें क्या करना है, देखो आपको दो तरीके, अगर ऐसा दे दिया बोले एक्सपैंड करो तो ये करना है, ये दे दिया तो आप बोलेगा फैक्टराइज करो तो ये करना है, ठीक है ना। इसमें आपको फैक्टराइज करना है, यानी एक्सपैंडेड में दिया आपको ऐसा बनाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। फॉर्म में लाने के लिए आपको सोचो क्या करोगे आप। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे देखो 4x है, तो मैंने यहाँ पे लिखा इसे 2x होल स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं। अब देखिए अब जनरली 2x स्क्वायर ऐसे शुरू करो और आप फिर से क्या लिख दोगे यहाँ पे फिर क्या लिख दोगे y स्क्वायर लिख दोगे और प्लस z होल स्क्वायर, इस तरीके से। बट ये अप्रोच आपका सही नहीं है, ये अप्रोच तब के लिए सही है जब ये सारे माइनस होते, ये सारे क्या होते, ये सॉरी सारे प्लस होते, सारे क्या होते हैं पॉजिटिव होते। बट यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये टर्म और ये टर्म नेगेटिव है, ये दो टर्म्स आप देख सकते हो नेगेटिव है, ये दो टर्म क्या है नेगेटिव, तो हम ऐसे शुरू नहीं करेंगे। क्या अप्रोच होना चाहिए आपका वो देखिए, अप्रोच आपका ये होना चाहिए, मुझे सबसे पहले मुझे सबसे पहले नेगेटिव टर्म देखना है, क्या देखना है नेगेटिव टर्म। तो आपने देखा ये दो टर्म नेगेटिव हैं, अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है उन दो नेगेटिव टर्म में कॉमन वेरिएबल क्या है, कॉमन वेरिएबल क्या है। तो आप क्लियरली बता सकते हैं y कॉमन वेरिएबल है, क्या है y कॉमन वेरिएबल है, दैट मींस y एक नेगेटिव रहा होगा, क्या रहा होगा y नेगेटिव, दैट मींस y को आपको क्या बनाना है नेगेटिव। समझ में आ रहा है, अगर सारे पॉजिटिव देख रहे हैं टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है। बट अगर नेगेटिव है तो पहले आप आइडेंटिफाई करिए कौन सा टर्म नेगेटिव है, टर्म नेगेटिव पता चल गया फिर आइडेंटिफाई करिए कॉमन वेरिएबल। अगर कॉमन वेरिएबल यहाँ पे जैसे y है तो y नेगेटिव रहा होगा। अब इसको देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, ये तो 2x होल स्क्वायर रहेगा प्लस, बट मैंने यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ माइनस वाई स्क्वायर लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ माइनस वाई स्क्वायर, क्लियर है। अब आपको एक चीज और बता दें, माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है ना, माइनस वाई स्क्वायर। एक चीज आपको याद रखना, माइनस वाई होल स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि माइनस वाई होल स्क्वायर लिखने का मतलब ये तो वाई स्क्वायर है, तो मैंने माइनस वाई स्क्वायर लगाया यहाँ पे, ठीक है ना। प्लस क्या करना है आपको, प्लस इसमें आप ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसको जेड स्क्वायर लिख दिया ऐसे, क्या लिख दिया आपने जेड स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे करो। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, इधर देखने की जरूरत नहीं, अब मैं लिख रहा हूं इसे प्लस, वही लगाऊंगा जो आइडेंटिटी है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 2x इंटू सेकेंड टर्म माइनस वाई, ठीक है ना, सेकेंड टर्म माइनस वाई, फिर से प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस
2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। ये अब इसे आप क्लियरली अगर ध्यान से देखो तो ये इसी तरीके से लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ये आपने लिख दिया इस तरीके से। बस क्या याद रखना है कि नेगेटिव टर्म में कॉमन वेरिएबल उसको नेगेटिव बनाना, दैट्स इट। आ गया, समझ में आ गया? चलिए, अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी का यूज होगा। कैसे, देखिए सब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 है, ए बी बी सी सी ए 40 है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की आपको वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की आपको क्या ढूंढनी है, वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है जी, तो चलिए, तो आप सबसे पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। आप चाहो देखो यहाँ पे जब ये है ना तो 2 कॉमन कर लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लिख दो। इस तरीके से अभी आपको बता दो, कॉमन लिख दिया। ठीक है ना, अब वैल्यूज डाल दो, सारे सारे वैल्यू देखो, ए बी बी सी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है तो ये 9 है स्क्वायर। ठीक है ना, इसकी वैल्यू ढूंढना है तो एज इट इज लिखूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू 40 है, ये आपने 40 डाल दिया। ये 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, ये 2 इंटू 40 80 हो जाएगा, तो माइनस आ गया इधर 80, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से आपने बता दिया साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आसान है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ध्यान क्या रखना है ना, ये सारे चीजें बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बस बस आपको प्रैक्टिस करते रहना बस, और कुछ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक दो आइडेंटिटी, ये दो आइडेंटिटी देखो, क्या है भाई, x प्लस वाई होल क्यूब। जब भी ऐसा हो तो लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है ना, यानी मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। उसी तरीके से x माइनस वाई का जब क्यूब आप करते हैं तो लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x वाई। ठीक है ना, x माइनस वाई, ये आप करते हैं। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आइडेंटिटी याद है, ठीक है ना, फिर याद करके क्या करना है, इसको क्वेश्चन में यूज करना है। तो अगला ही क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है राइट द फॉलोइंग क्यूब इन द एक्सपैंडेड फॉर्म। तो ये आपका पास क्यूब है और ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म। तो क्वेश्चन दो तरीके से होगा, क्यूब से एक्सपैंडेड, एक्सपैंडेड से क्यूब, यानी फैक्टराइज बोलेगा। ठीक है ना, तो आपको करना है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं साहब, यहीं पे करके दिखा देता हूँ। 3a, यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है इसका। ठीक है ना, 3a प्लस प्लस 4b होल क्यूब। ठीक है ना, तो क्या है, फर्स्ट टर्म का क्यूब 3a क्यूब प्लस 4b क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 3a इंटू सेकेंड टर्म 4b। ठीक है ना, 3a और मल्टीप्लाई 3a प्लस 4b। ठीक है जी, अब इसी को मैं क्या करूंगा, 9 ये 27 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 3 का क्यूब ना, 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब प्लस 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ठीक है ना, 36 ए बी, यहाँ पे है 3a प्लस 4b। आगे सॉल्व करिए, 27 ए क्यूब प्लस 64 बी क्यूब प्लस 36 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आता है, 108। ए का मल्टीप्लाई ए से होगा ए स्क्वायर बी एज इट इज, प्लस 36 का 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 144, एक और बी स्क्वायर, ये आता। ठीक है ना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं therefore 3a प्लस 4b होल स्क्वायर जो था, वो सॉरी होल क्यूब था, वो क्या आ गया, 27 ए क्यूब प्लस 64
बी क्यूब प्लस 108 ए स्क्वायर बी प्लस 144 ए बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला और होता है एक्सपैंडेड फॉर्म का, उसको डायरेक्ट याद कर सकते हो, चाहो तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस इसी का लिखो, इसी को मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, जैसे कि वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ये एक्सपैंडेड है। और इसका एक्सपैंडेड ऐसे होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है ना, ये दोनों चीज अगर आप इसको डायरेक्टली याद करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5p माइनस 3q का क्यूब। तो डायरेक्ट यूज करता हूँ इसमें आइडेंटिटी यहाँ पे, तो मैं क्या लिखा देखिए, फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी 5p क्यूब, ठीक है ना, माइनस 3q क्यूब, ठीक है, माइनस 3x मतलब फर्स्ट टर्म 5p स्क्वायर और ये 3q प्लस 3 इंटू 5p 3q स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसे, ये 5 का क्यूब 125p क्यूब माइनस 3 का क्यूब 27 क्यूब, ठीक है ना, 27 क्यूब माइनस, देखिए सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 3 3 जा 9 और 25 225 पी स्क्वायर क्यूब प्लस यहाँ से क्या है 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 9 5 जा 45 और 45 को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 135 आ जाएगा 135 पी क्यू स्क्वायर। ठीक है सर, समझ में आ रहे हैं? तो आपने यहाँ पे हमने डायरेक्ट भी करके दिखाया, आप इससे जाना चाहते हो तो ऐसे ही करा करो, डायरेक्ट भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से आपको जब भी एक्सपैंडेड बोले तो आप एक्सपैंड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फैक्टराइज, इस क्वेश्चन को आपको करना है फैक्टराइज। अच्छा ध्यान क्या रखना है, जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे ही वैल्यूएबल क्वेश्चन है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो वैल्यूएबल नहीं हो, तो सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए, सही तरीके से आपको करने है ना। तो चलिए फैक्टराइज करता हूँ। तो देखिए एक्सपैंडेड फॉर्म, फैक्टराइज का मतलब एक्सपैंडेड फॉर्म में गिवन है, तो यार इसको देखना है, यार ये किसका क्यूब है, आपको क्यूब आइडेंटिफाई करना है, तो 64 4 का क्यूब है, इसे 4x होल क्यूब लिख सकते हो, हाँ या ना। 3 का क्यूब 27 है, तो इसे 3y होल क्यूब लिख सकते हो, हाँ या ना। बस अगर आपको ये लिखना आ गया बस काम खत्म है, फिर आपको क्या करना है, वही अपना दिमाग लगाना है, क्या दिमाग, फॉर्म याद करो भाई, 3a स्क्वायर के लिखा होगा, क्या लिखा होगा 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 3y प्लस 3a, 3a की जगह 4x है और यहाँ पे 3y होल स्क्वायर 3y स्क्वायर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको यही मिलेगा, देख लो चाहो तो। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 और 3 3 जा 9, 16 9 जा 144, यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 4 जा 36, 36 3 जा 108। क्लियर है, बस आपने देखा या एक फॉर्म में लिखा है, तो आप इसे फैक्टराइज करेंगे, क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 क्यूब 3y है ना, 4x प्लस 3y क्यूब, बस हो गया फैक्टराइज। आप यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिख के दिखा दिया करिए, क्या क्या आइडेंटिटी यूज किया गया। चलिए एक ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये दो और इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो साहब यहाँ से देखिए जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब कुछ है ना, तो क्या लिखेंगे ए प्लस बी लिखा और फिर ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ठीक है ना। इसको आप दूसरे वाले कैसे लिख रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू वाले को ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये एकदम से याद होना चाहिए, ठीक है ना, ये याद होना चाहिए, ये आइडेंटिटी काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसको अपने आप में क्या किया जाता है, प्रूव भी करने के लिए दिखाया जाता है, शो दैट। तो आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्टली इसको इसको इसमें राइट हैंड में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपको यही मिल जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो आपको यही मिल जाएगा, एक तरीका ये।
दूसरा हम आइडेंटिटी जो ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब है ना, उससे करके दिखा, ठीक है ना, उसको किसी क्लास में और देख लेंगे। अभी फिलहाल इस आइडेंटिटी के बेस पे हम क्वेश्चन करें। तो क्वेश्चन है, कह रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखिए फैक्टराइज करना है। फर्स्ट पार्ट इसका, फर्स्ट पार्ट क्या है, 27y क्यूब, ठीक है ना, प्लस 125 जेड क्यूब है, ठीक है ना ये। तो सबसे पहले आप इस ए क्यूब प्लस बी क्यूब में लिख लीजिए, यानी मतलब मैं 27 को 3y होल क्यूब लिख सकता हूँ, प्लस इसे 5z होल क्यूब लिख सकता हूँ, हाँ है ना। बस होल क्यूब जैसे लिखा, आपने क्या किया साहब, ये आइडेंटिटी लगाया, ये आइडेंटिटी लगाया, तो ये 3y क्या है, ये 3y 3y प्लस 5z, ठीक है ना, 3y प्लस 5z। दूसरे में क्या लिखना है, 3y का स्क्वायर, 3y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस देखो ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या है, ए बी, 3y इंटू 5z, ठीक है ना, इस तरीके से। इसे सॉल्व करेंगे, 3y प्लस 5z, यहाँ से क्या आ गया, 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 3 5 15 yz, ये आ गया। बस आपने आसानी से इसे फैक्टराइज कर दिया। इसी तरीके से ये दूसरे वाले कर सकते हैं, दूसरा वाला भी यहाँ कर, क्या है, 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, ठीक है ना, इसको करना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लिखा है, तो इसे लिख सकता हूँ 4m क्यूब माइनस 7n क्यूब, है ना। जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब आया, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 4m माइनस 7n, ठीक है जी। यहाँ से 4m स्क्वायर प्लस 7n स्क्वायर, 4m स्क्वायर प्लस 7n स्क्वायर प्लस 4m मल्टीप्लाइड बाई 7n। क्या यूज कर रहा हूं मैं, आइडेंटिटी, बस आइडेंटिटी यूज किया जा रहा है। सॉल्व करिए तो 4m माइनस 7n, यहाँ से क्या आ रहा है देखिए, 16m स्क्वायर प्लस 49n स्क्वायर प्लस 4 7 28 mn, ठीक है ना, हो गया फैक्टराइज। तो फैक्टराइज आसानी से हो जाएंगे, ठीक है ना। पता क्या होना चाहिए आपको, पता क्या होना चाहिए कि करना कैसे, ठीक है ना। अगर ये पता है और आइडेंटिटी सही से यूज कर पा रहे हो तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आपको ये सारे चीज नोट करते जाना, ठीक है ना। चलिए, अरे ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफी मजेदार क्वेश्चन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैंने देखा कई बार कि बच्चे देखते हैं और उनको लगता है यार ये क्या चीज है। तो ध्यान क्या देखना है इस क्वेश्चन की खासियत, अगर ध्यान से देखो, ये लिखा है ए क्यूब, ठीक है ना, ये लिखा है आपका बी क्यूब, ए प्लस बी क्यूब आ गया, नीचे देखिए क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिखा है प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ए क्यूब, यहाँ पे देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब को डिवाइड कर दो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस बी बचता है क्या। अगर दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी एमसीक्यू क्वेश्चन में क्वेश्चन आ गया, एमसीक्यू टाइप में, तो इसका आंसर ए प्लस बी होता है। तो ए की जगह 173 है और बी की जगह क्या है, 27, तो आंसर तो आप ऐसे ही बता देंगे, क्या है भाई, 200। आंसर क्या होगा, 200 होगा, ठीक है ना। करना कैसे वो भी दिखा देता हूँ आपको, करना कैसे देखिए, ये देखिए, लिखिए साहब, 173 क्यूब प्लस 27 क्यूब, नीचे लिखा है 173 स्क्वायर माइनस 173 इंटू 27 प्लस 27 स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर लगाएंगे, तो क्या होगा, 173 प्लस 27, यहाँ पे क्या लगेगा, 173 स्क्वायर माइनस 173 इंटू 27 प्लस 27 स्क्वायर, नीचे क्या है साहब, 173 स्क्वायर माइनस 173 इंटू 27 प्लस प्लस 27 स्क्वायर, राइट ना। आप क्लियरली देख सकते हो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, आपके पास 173 प्लस 27 बचेगा, जो कि क्या है आपका 200,
है ना। तो काफी मजेदार क्वेश्चन है। इस आइडेंटिटी ऐसे वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एमसीक्यू में पूछ लिया तो फिर बल्ले बल्ले है, कहो काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए नोट कर लेंगे इसे। तो ये सारे क्वेश्चन आई होप अब आपको समझ में आ रहे हैं। ध्यान देना है, अगर जो भी चीजें नहीं समझ में आती इसे बार बार देखें तो आपको समझ में आ जाएगी। मैं कोशिश करता हूँ अपनी क्लास में प्योरिटी सिर्फ वो चीज बताया जाए जो काम की है, जिससे आपके मार्क्स इंप्रूव हो। आई विल ट्राई की और बेहतर चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा कि यार कैसे चीजों को डेवलप किया गया। बट फिलहाल के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी जरूरी है, ठीक है ना। सिर्फ प्योर क्वेश्चन की डिस्कशन हो रही है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप देखिए सर, नेक्स्ट टाइप लिखा है अगला आइडेंटिटी, ये भी काफी काम की चीज है। लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आइडेंटिटी रटी होनी चाहिए। अच्छा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाए 0, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब क्या हो जाएगा 3XYZ हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण चीज है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 बोला है इफ a प्लस 2b प्लस 3c 0 क्या है, प्रूव दैट a क्यूब प्लस b 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब इज इक्वल टू 18abc। चलिए गिवन क्या है, गिवन इफ a प्लस 2b प्लस 3c, यहाँ पे 0 दे दिया, 0 दे दिया। अब आपसे बोला है ये 0 गिवन है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब है। इससे जरा देखो ये a क्यूब प्लस 2b होल क्यूब प्लस 27 नहीं भाई 3 है, 3c क्यूब लिख दिया। यानी मतलब यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है a, और y की वैल्यू 2b और z की वैल्यू क्या है 3c, आया ना। और इनकी वैल्यू क्या हो गई 0। अगर इनकी वैल्यू 0 हो गई इट मींस जो इनका क्यूब है वो किसके इक्वल होगा। यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखने वाले हो, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होना चाहिए भाई आपका, ये होगा 3 टाइम्स a 2b और ये क्या होगा 3c, ठीक है ना। यहाँ पे आप बता देना सिंस a प्लस 2b प्लस 3c 0 है, ठीक है ना। अगर a प्लस सिंस a दिस देयरफॉर a क्यूब प्लस 2b क्यूब प्लस 3c क्यूब इज इक्वल टू 3a 2b और 3c हो जाता है, ठीक है ना। बस आइडेंटिटी यूज किया आपने, तो यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6 3 जा 18, ए बी सी आ गया, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आसानी से आपने इसे प्रूव कर दिया आइडेंटिटी के हेल्प से। आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स, ठीक है। जब भी विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स बोलेगा ना, इसका सम क्या होगा 0 ही होगा। आप देखना चाहते हो तो देख लो। यहाँ पे मैंने बोला x की जगह कौन है 30, y की जगह कौन है 20, z की जगह कौन है 50, सॉरी -50, क्या है माइनस। जरा x प्लस वाई प्लस जेड ढूंढ लो, 30 प्लस 20 प्लस -50, ठीक है ना। तो ये आंसर आप देख सकते हैं 0। अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 आ गया, देयरफॉर 30 क्यूब प्लस 20 क्यूब माइनस 50 क्यूब किसके इक्वल आएगा भाई 3 टाइम्स 30 20 और क्या है -50। सॉल्व करिए, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 5 जा 90, बाकी 1 2 3 0 लगा दो, ठीक है ना। तो ये -90,000 आ गया, क्या आ गया -90,000। आपने क्या आइडेंटिटी यूज किया आप बता देना कि सिंस x प्लस वाई प्लस जेड, सिंस x plus y plus z is equals to 0, therefore x क्यूब plus y क्यूब plus z क्यूब जो होता है 3XYZ हो जाता है। बस आप साइड में बता देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं, इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन में
हमने काफी क्वेश्चन किए। और एक बात बताता हूँ, आइडेंटिटी आइडेंटिटी जो आप पढ़ रहे हो ना, इतना क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपके ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार स्कूलों में पूछा गया है, वही क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में डाल दीजिए, ध्यान देना। बोला है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स 20 गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं कि जब भी ये पूछे तो जनरली सिर्फ बच्चे इस आइडेंटिटी पे ध्यान देते हैं। मैं ये बताना चाहूंगा, इसके अलावा इसमें एक आइडेंटिटी और यूज होगी। जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए आपको तीन चीजें जरूरत होगी। एक तो x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरी चीज जरूरत होगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और तीसरी चीज जरूरत होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस क्वेश्चन का थीम समझा देता हूं आपको, कभी आप गलत ही नहीं करोगे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ध्यान क्या रखना है, जब भी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की जरूरत है, जब भी आपको फाइंड करना है, तो आपको इन तीन चीजों की जरूरत होगी दोस्त, इन तीन चीज की जरूरत। और क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई दो चीज गिवन दे होगा। क्वेश्चन में इन तीनों में से कोई दो गिवन हो, कोई दो दे सकता है, ये दोनों दे सकते हैं, ये दोनों दे सकते हैं, या फिर ये दोनों दे सकते हैं, या फिर ये दोनों, कोई दो गिवन होगा। तीसरा आपको ढूंढना पड़ेगा आइडेंटिटी से। कौन सी आइडेंटिटी, तो मैं बता देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ये आपको आंख बंद करके लगा देना है। जब ये क्वेश्चन आए क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। याद रखना, ये आपको यूज करना है, ठीक है ना, ये यूज करना है उस आइडेंटिटी। यहाँ पे देखिए एक्स वाई जेड है, तो मैं ए बी सी को किससे रिप्लेस कर दूंगा साहब, एक्स वाई जेड, ठीक है ना। तो चलो, मैंने क्या निकालना है, सबसे पहले एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर निकाल लेता हूँ। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है ना। ऐसे सारी वैल्यूज डालिए। x प्लस वाई प्लस जेड क्या है भाई, यहाँ पे गिवन है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, ये ऐसे ही रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स 20 गिवन है, ठीक है ना। 8 का स्क्वायर 64 होता है, ठीक है ना। और ये 20 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40, 40 इधर ट्रांसपोज करो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 64। 64 माइनस 40 करेंगे तो 24 आ, क्या आ गया 20। अब देखिए, अब आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड भी है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स भी है, और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी आ गया। अब ये जब तीनों मिल जाए, फिर आप इसकी आइडेंटिटी लिख दो, नाउ। नाउ आप क्या लिखेंगे, नाउ क्या है भाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ऐसे लिख दिया। वैल्यूज घुसा दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 8 है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर अभी आपने 24 निकाली है, ठीक है। माइनस में कोई बात नहीं, माइनस कॉमन कर लोगे तो सारे क्या आ जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, ठीक है ना, सारे प्लस आ जाएंगे। तो माइनस कॉमन करो तो एक्स प्लस वाई जेड आएगा, वो 20 है, ठीक है ना। तो यहाँ से 8, ये क्या है भाई, 24 माइनस 20 दैट इज 4, 8 4 जा 32, आ गया क्या। तो दोस्त, जो आपको तरीका सिखाया हूं वही फॉलो करिए। इस क्वेश्चन में आपको कभी गलती होगा नहीं, आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। बच्चे डरते हैं, आप आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। बस ध्यान क्या रखना है, जब भी ये आइडेंटिटी यूज हो रही है, तीन चीज जरूरी होती हैं। दो चीज क्वेश्चन में गिवन होता है, तीसरी चीज इस आइडेंटिटी से आप ढूंढेंगे। अब जैसे ढूंढा, फिर इसकी आइडेंटिटी लिखना, सब्स्टिट्यूट कर दो, खटाक से आंसर बाहर आ जाएगा। एंड आई होप आपको ये जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ में आया। अगर कहीं पे आपको समझने में या किसी चीज में चैलेंज आ रहा है, डू कमेंट, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जहां पे आपको कुछ इंप्रूवमेंट की बात है, कुछ चीजें सीखने की बात है,
या कुछ लगता है ये चीज ऐसे होनी है, डू शेयर, जरूर बताएं, मैं उस पर काम करूंगा। और मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है तो आगे जाएगी, आपके साथ आपका सपोर्ट चाहिए मुझे इसके लिए, ठीक है ना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सेशन, थैंक यू वेरी मच।